सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, ध्यान निरंकार जी। सात संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, संगति का असर। लोग कहते हैं आप अच्छे संगति की साथ पकड़िए, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा या समझा होगा कि क्या सच में संगति का असर इतना बुरा होता है। चोर के साथ रहेंगे तो चोरी करना सीख जाएंगे, अच्छे के साथ रहेंगे तो अच्छे बन जाएंगे। इसी प्रकार सात संगत जी, सात संगत जी, दो तोते की कहानी है जिसमें हम आपको बताएंगे। दो तोते थे, एक ही माँ के बेटे थे, सगे बेटे। लेकिन हुआ यूं, एक दिन क्या हुआ कि दोनों तोतों को किसी ने पकड़ लिया। पक्षी पकड़ने वाले जंगल में घूमते तो दोनों तोतों को, दोनों सगे भाई थे और पकड़ने वाला एक था। दोनों को एक ही पिंजरे में बंद कर दिया और बाजार ले गए। एक तोते को एक कसाई ने खरीद लिया और दूसरे तोते को एक संत जी ने। सत्संग जी, ये कहानी हर इंसान की भी हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा। सत्संग जी एक आधार है, मात्र कहे तो ये एक कहानी के आधार पर इंसान की सच्चाई है। तो आइए सुनते हैं बिना देरी किए। सत्संग जी, उस कसाई ने खरीद लिया और दूसरे तोते को एक संत जी ने। ऐसे तो आपने भी सामान्य में देख लीजिए, आप किसी बुराचारी बुकर जो बेकार के कर्म करते हो, बुरे कर्म करते हो, उसके साथ साथ जाते हैं और एक जाते हैं निरंकारी के संगत में। तो इसी प्रकार दूसरे तोते को एक संत जी को दया आई और वो ले लिए। पिंजरे में बंद मेरी कुटिया में जाएगा तो आराम से जो राम राम सुनेगा इसका भी कल्याण हो जाएगा, उस साधु ने कहा। कुटिया पर रहते और एक कसाई के घर पर चला गया। वह जाता, वहां पर सभी कसाई थे तो कहते, इसे मारो, इसे मारना है, इसे काटना है, इसे पकड़ना है। तो साधु सवेरे जागे और तोते से भी बोलते, राम बोलो पक्षी, सीताराम बोलो पक्षी, सीताराम सीताराम। दोनों बातें अच्छी तरह सुनाते। कथा सुनने के अच्छी सी चीज सिखाकर जो संत जी ने सोचा हम उड़ रहे हैं, जो कि जिसने पकड़ा था उनके इसके पैर काट दिए थे जिससे कि वो तोते उड़ भी नहीं सकते। तो संत जी चाह कर भी उन्हें छोड़ नहीं सकते और जानवर उन्हें खा जाते इसलिए। लेकिन पड़ा जो संत जी ने संत वाले संस्कार दिए। अब संयोग देखिए, विधि का विधान कैसे मिलता है। जो रास्ते से गुजरता एक आदमी को बुलाया, अरे भैया, यह हमारा तोता है, बहुत बढ़िया बोलता है, तुम इसकी सेवा करना। वो साधु ने, अब उनका समय हो गया था जाने का, वृद्ध हो गए थे, मरने वाले थे। उन्होंने उस साधु को दूसरों की सेवा के लिए दान कर दिए। और भाग्य देखिए, जिसका कल्याण होते होते रह गया, वो तोतों को जब बाजार में बेचने गए, लेकर गए, तो साधु जी को लगा मर जाएगा यह तोता, कौन रखेगा, एक मुसाफिर को दे दिया। संयोग से वो मुसाफिर था वही कसाई जो पहले तोते को ले गया था। कसाई के घर में वह तोता पहुंच गया और कसाई के घर में ऑलरेडी पहले से एक तोता था। जो वो दोनों भाई सगे थे, एक दूसरे को पहचान लिए। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। अब इस तोते ने, जो संत वाला तोता था, यह कसाई से कहने वाला, जो तोते से पूछता, कैसे हो, अच्छे हो, सीखे, तुम क्या सीखे हो, पकड़ो, मारो, काटो। कसाई का तोता कहता है, 3 बातें यही सीखा है, इससे तेरा कल्याण नहीं होगा। उसका भाई बोलता, अब तो जो बोल रहा हूँ तू बोल।
सीताराम, यह सारी बातें कसाई सुन रहा था। कसाई बोला, इसके तो अच्छे दाम मिलेंगे। तो कसाई दोनों तोतों को राजा के पास लेकर गया कि जय महाराज, आज आपके लिए आप चाहते हैं ना, जैसा आपने चाहा उसी प्रकार 2 तोते कर लेकर आया हूँ। एक का दाम है 1 रुपया। अब कसाई ने पहला वाला तोता 1 रुपये का दे दिया और दूसरा वाला बोले कितने का? दूसरे वाले का 1,00,000 रुपये बताया। राजा बोले, पागल हो गया है, तुम्हें 1 रुपया और 1,00,000 रुपया में अंतर नहीं समझ में आता? महाराज खूब समझते, बहुत दोनों तो एक जैसे ही अंतर, इनका कैसे अंतर होगा? आप एक काम करिए, इसको आप अपने पास रखिए, आपको अंतर पता चल जाएगा 1 रुपये और 1,00,000 के तोते में। तो आप मुझे वापस कर दीजिएगा, अगर पसंद नहीं आएगा तो। उसके लायक होगा तो रखिएगा, नहीं तो न रखिएगा। अच्छा ठीक है, यह बात ठीक कही है तुमने। पहले मैं 2-4 दिन रखता हूँ, फिर कीमत बाद में दूंगा। राजा ने 1 रुपये वाले तोते को, जो अपने द्वार के बाहर लटकाया, और 1,00,000 रुपये वाले को अपने कमरे में जो रूप में देखा, ऐसी क्या विशेषता थी। अब राजा के कमरे में वो तोता जो था, वो साधु वाला तोता, जैसे ही 4 बजे तो उसने राजा की बात सुनी और देखी कि उसने गहरी नींद में सोए हैं। ऐसे में तोते बोलता राजा से, उठो राजा, सुबह के 4 बज गए हैं। राजा सोकर अब क्या कर रहे हो? जागने उठकर जपो मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जपो। एक दिन जो सबका एक जो जमाना, वो सभी को पाँव पसारे चले जाना है। हमें भजन कीर्तन करने का समय मिला है, हमें बोलने का समय मिला है, हमें जो सीताराम कहने का समय मिला है। एक काम करिए, अभी आप उठ जाइए, हमें तो किसी दिन पैर पसार कर सोना ही है। लेकिन वो सुना तो ऐसे ही हाथ जोड़कर बैठा राजा। सुनाओ कुछ। तोतों ने कहा कि राजन, तू जानता है तेरे शरीर पर कुछ कोई घूम रहा है। राजा ने कहा, नहीं, अभी तो कोई नहीं, ना तुझे दिख रहा है। राजा बोला, कौन घूम रहा है? तोता ने कहा, तेरे सिर पर काल घूम रहा है। राजा को लगा, यह तो तोता 1,00,000 में भी सस्ता है, यह तो करोड़ों की है, बात अच्छे करता है, अच्छा काम कर रहा है। अब तोता जो राजा सोचा, चलो उससे मिलूं 1 रुपये, जो कि जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा कोई आ रहा है। जोर से 1 रुपया ला तोता बोला, मारो पकड़ो काटो। राजा देखते ही देखते भाग निकला। वह कहता, ये तो 1 रुपये में भी महंगा है। ले, अब समझ गए राजा कि 1 रुपये के लायक भी यह नहीं, फ्री का भी महंगा है। तो साथ संगत जी, आप क्या सीखे? साथ संगत जी, आप यही सीखे कि संगत जैसी होत है, वैसे ही हमारी जो कर्म भूमि है, हमारी जो बुद्धि है, अच्छे के साथ रहेंगे तो अच्छा बुद्धि होगी, बुरे के संगत में रहेंगे तो बुरी बुद्धि होगी। चोर के साथ रहेंगे तो चोरी करना सीखेंगे, और सतगुरु के इस नैया को चलेंगे सत्संग करने तो आपकी बीड़ा पार हो जाएगी। तो सत्संग जी, आशा करते हैं आपको समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा साथ संगत जी, ताकि हर कोई अच्छे का संगत कर सके। साथ संगत जी, साथ संगत जी, नवरात्रि का चौथा दिन, हर कोई इस नवरात्रि को बड़े ही उत्साह से मना रहा है। लेकिन नवरात्रि का चौथा दिन 25 सितंबर आप देख पा रहे होंगे साथ संगत जी, 25 सितंबर को
तुलसी का यह 3 पत्तों वाला उपाय कर लेना है। सत्संग जी, इसका उपाय बहुत ही जटिल और समस्या का छुटकारा राहत भी दिला सकता है। कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं 25 सितंबर 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही नवरात्रि चतुर्थी व्रत, और यह वह तिथि है जो अश्विन माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह अश्विन माह में पड़ने वाली है और इसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए तो एक बार इस अश्विनी माह की संकष्टी चतुर्थी को पढ़ने जा रहा है। आप लोगों को 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य कर लेने चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही काम आता है। इसी के साथ में गुरु शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक दिन जो तुलसी पत्ते वाला उपाय तो आपको अवश्य कर लेने चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पूछा जाता है कि पत्र बाद जो गुरुवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय। अश्विनी माह की चतुर्थी व्रत के दिन आप लोगों को इस 3 तुलसी पत्तों वाला उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को जरूर नहीं करना चाहा। लेकिन एक शांति और तुलसी पत्ते का उपाय तो आपके जो जिंदगी के हर कोने में बैठी अकाल को जो टाल सकते हैं। आखिरी मौका बचा हुआ है कि 25 सितंबर 2025 आया है और आप अश्विनी माह के गुरुवार के दिन इन उपाय को कर लेने से आपके धन धान की कमी नहीं होगी। कहते हैं, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने अश्विनी माह के चतुर्थी व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपके जो जीवन के जो सबसे लंबी उपाय होंगे। कहते हैं, कल्पना करिए, इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर करें ताकि यह आपके हाथ से मौका न जाने पाए। इस उपाय को करने का फल मिल सके। जी हाँ, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखना होगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह अश्विनी माह के चतुर्थी व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान में जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाते, अश्विनी माह की चतुर्थी व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोग ने इस उपाय को किया भी और उनको इस उपाय को करने का फल जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना हो, सब चली जाएगी। आपको उसका कारण भी नहीं पता, भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी उपाय जो होगा आपको कर लेना है। जैसे पितृ दोष हो सकता है, जैसे कि किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना चाहिए। एक ऐसा उपाय जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिल ही सकता है। हमने इन दिन पर जो उपाय को जरूर कर सकते हैं, सबसे बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब बात करते हैं, सतगुरु निरंकारी विचार के माध्यम से जानते हैं क्या सच्चाई है। सत्संग जी, लोगों को कहना जानना आवश्यक है, आखिर यह उपाय किस तरह उपयोग करता है।
कैसे करना चाहिए, तो चलिए आगे हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ संगत जी। और इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को हमें इस अश्विनी माह की चतुर्थी व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना चाहिए और किसको नहीं, किस समय करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, यह सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जो ये वीडियो देखेगा उसकी 3 तुलसी पत्तों वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का बहुत ही बड़ा महत्व विशेष हुआ है। चाहे 3 तुलसी के पत्ते वाला उपाय हो, सोने पर सुहागा वाली बात, और एक अद्भुत बड़ा उपाय हो जाता है। यह अश्विनी माह की गुरुवार का, तो अब इन 3 तुलसी पत्ते वाले उपाय को आखिर करना किसको है। सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें, वो उनकी माताओं बहनों में से कोई भी कर सकता है यह उपाय। अगर आप चाहें तो अपने घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की भी मनोकामनाएं हैं तो खुद भी जो इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं अपने अपने। तो साथ संगत जी, क्या सच्चाई है, आइए समझते हैं। क्या सच में इससे हमारे घर में आने वाली परेशानी दूर हो सकती है क्या? आने वाली घर में दिक्कतें खत्म हो सकती हैं क्या? क्या यह हमें करोड़पति बना सकता है क्या? संपूर्ण जानकारी आइए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के द्वारा जानते हैं। सत्संग जी, कहने का तो कुछ भी है, पर सच्चाई क्या है वो हमें सतगुरु बाबा ही बताएंगे। तो आइए उनके विचारों को समझते हैं। सत्संग जी, गांव की यह आम बात है, किसी पर विश्वास कर लेना, चाहे कोई कुछ भी कहे। इस प्रकार के आपने भी यहाँ तक यकीन कर लिया होगा कि 3 तुलसी का पत्ता से आप करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। वैसे ही आइए एक महात्मा जी की सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी को आपको अंत तक जरूर सुनना होगा, ताकि आप भी जान सके किस तरह हम मूर्ख बनते हैं, किस तरह की बातों में हम फंसते हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। गांव की सुबह थी, आसमान में हल्की लालिमा थी, मानो सूरज भी आज कुछ संकेत देने वाला है। यह नवरात्रि का चौथा दिन गांव के मंदिरों में घंटियां गूंज रही थी। पूरा गांव माता दुर्गा की पूजा में मग्न था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे परिवार से होती है जिसकी न तंगहाली में डूबा हुआ था। रामनिवास का परिवार। रामनिवास, उसकी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे पूजा, मोहन। घर में गरीब इस हद तक थी, कई बार रात खाना नसीब नहीं होता। रामनिवास रोज सोचता, हे माता, नवरात्रि में सबके घर रोशनी होती है, हमारे घर में क्यों अंधेरा है? तभी गांव में निरंकारी महात्मा का आगमन होता है। लंबी सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, आंखों में गहरी करुणा। गांव के लोग उन्हें संत अच्युतानंद कहते। रामनिवास थककर उनके पास पहुंचा और बोला, बाबा, मेरे घर में बरकत नहीं है, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ? नवरात्रि में भी मेरे बच्चों के पास नहीं नए कपड़े, न कोई मेरी किस्मत कब बदलेगी बाबा। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, किस्मत बदलने के लिए श्रम के साथ साथ श्रद्धा भी चाहिए। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, आज तुलसी का दिन है। तुलसी केवल पत्ता नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा है। अगर तू आज तुलसी पत्तों का सही उपयोग कर लेता है तो स्वयं माता लक्ष्मी स्वयं तेरे घर आएंगे। रामनिवास तो चौंका, बाबा, कौन सा उपाय? संत ने गंभीर स्वर में कहा, आज रात 12 बजे तुलसी के पत्ते के नीचे दीपक जलाकर 11 तुलसी पत्ते तोड़कर जो इस प्रकार की बातें कर लेना, फिर उन पत्तों को अपने घर के मुख्य द्वार पर चारों कोनों में रख देना। सुबह होते ही तुलसी पत्तों को गंगाजल में धोकर अपने परिवार को एक पत्ता खाने को देना। यह केवल धन के उपाय नहीं बल्कि यह घर की दरिद्रता भी भगाता है। लेकिन
फिर संत झुककर बोले, लेकिन ध्यान रहे, तुलसी तोड़ते समय मन में कोई लालच और कोई गुस्सा या द्वेष नहीं होने चाहिए, वरना यह उपाय उल्टा भी असर कर सकता है। रामनिवास के मन में हल्की सी डर लहर दौड़ गई, लेकिन उसने निश्चय किया, आज यह हुआ जो उपाय है जरूर करेगा। 12 बजे रात का समय हुआ। गांव सो रहा था, लेकिन रामनिवास और गीता जाग रहे थे। तुलसी के पौधों के नीचे दीपक जलाया। रामनिवास ने 11 तुलसी पत्ते श्रद्धा से तोड़े, माता दुर्गा को अर्पण किए। अचानक हवा का रुख बदला। दीपक की लौ एकदम तेज हो गई, जैसे किसी के आशीर्वाद दिया हो। गीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि कोई दिव्य शक्ति उनके घर में प्रवेश कर रही है। सुबह होते ही रामनिवास ने जो उसके परिवार पत्ते दिए, मोहन ने पत्ते खाते ही कहा, पापा आज मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे घर में उजाला हो गया। और सच में उसी दिन दोपहर गांव में जमींदार जो रामनिवास को बुलाया, रामनिवास मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए जो मेरे खेतों को संभाल सके, और फिर तुझे अपनी जमीन का ठेका दे दो, तेरा मेहनताना पहले से दुगना होगा। रामनिवास की आंखें फटी की फटी रह गई। गीता ने संत के शब्द याद किए। देखिए, माता ने सुन ली। उस दिन के बाद रामनिवास के जीवन में अजीब बदलाव आने लगे। जहाँ पहले खेत में फैसला खराब हो जाती, अब फसल लहलहाने लगी। जहाँ पहले घर में झगड़े होते, अब शांति रहने लगी। जो लोग पहले रामनिवास का मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने लगे। 1 साल के भीतर रामनिवास का घर कच्चे से पक्के में बदल गया। बच्चों को अधूरे जो स्कूल में पढ़ाई मिलने लगे, और अगले नवरात्रि तक रामनिवास गांव का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी बन गया। लेकिन यह कहानी केवल चमत्कार की नहीं। गांव में एक और परिवार था, लाला गोपाल का। उसने भी तुलसी का वह उपाय किया, लेकिन मन में लालच और घमंड के साथ उसने सब कुछ अपना बड़ा नुकसान कर बैठा। परिणाम यह हुआ कि उसके घर के अचानक बीमारियां बढ़ी, व्यापार में घाटा। संत अच्युतानंद कहा, तुलसी का पत्ता केवल शुद्ध मन वालों के लिए अमृत है। तुलसी का पत्ता केवल शुद्ध मन वालों के लिए अमृत है, लालची मन वालों के लिए इसे करे तो जहर बन जाता है। गांव वालों ने भी यह सबक सीखा कि उपाय केवल विधि से नहीं, भावना से मिलता है। वहीं सत्संग जी निरंकारी विचार का असली उद्देश्य शिक्षा यह है कि संत ने अंत में सबको बुलाकर कहा, बेटा, तुलसी पत्ता केवल करोड़पति बनाने का साधन नहीं, यह तुम्हारे मन को पवित्र करने का तरीका है। जब मन पवित्र होता है तब धन सही दिशा से आता है, वरना धन भी विनाश का कारण बन सकता है। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे हर नवरात्रि के चौथे दिन तुलसी पूजन करेंगे, लेकिन लालच के बिना। और यह सत्संग जी इस प्रकार की अनहोनी ना हो, इसलिए आप इस वहम में ना रहे। इसलिए अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो भी सच को जान सके। सत्संग जी।